अगर वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो बनाओगे मुख्यमंत्री उनको? केजरीवाल जी को? हाँ, केजरीवाल जी ने बहुत सुविधा है, ऐसी बात नहीं केजरीवाल जी की। तो ये समझ लो औरतों की वो भी मेडिकल भी बेचारे वो कर रखे हैं, ऐसी बात नहीं केजरीवाल जी का ऐसी बात नहीं। जैसे कि आप लगा लीजिए कि पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा और ये जो दवाइयों की सुविधा और लेडीज़ों के बसों में फ्री यात्रा सुविधा, काफ़ी सुविधा है। अभी तक आम आदमी पार्टी से पहले और भी पार्टी आई, लेकिन इतनी सुविधा दिल्ली वालों को किसी पार्टी ने नहीं। मैं किसी को नहीं देने वाला है? मुझे कोई खाने के लिए देगा? खराब कर दोगे वोट अपना? मुझे कोई खाने के लिए देने वाला है? तो सरकार सुन रहे हैं लोग। सरकार कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई सरकार कुछ भी नहीं कर रहा है। सरकार अपना पेट भर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था फ्री सुविधा दूंगा। कुछ नहीं दे रहा। मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे क्या मिल रहा है बताइए? यहाँ बिजली बिल हमें मेरा ले ही रहा है। किसी के किराएदार में रहते हैं, बिजली बिल जब वो ले ही रहा है तो बिजली बिल कौन सा फ्री कर रखा है? नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। फिर दोबारा दिल्ली की विधानसभा की पड़ताल करने के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हम निकल चुके हैं। इस समय मौजूद हूँ चांदनी चौक में, जहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिर पिछले 10 सालों में जो मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली वालों के विकास के लिए कितने काम किए और जो लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, किस तरीके से दिल्ली वाले उसको देखते हैं। 2025 में जब वो चुनाव आएंगे, क्या फिर दोबारा वो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं कि नहीं? आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। साहब, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में? अभी चुनाव आने वाले हैं। देखो, मैं तो बस पता नहीं। बहुत बढ़िया माहौल है, दिवाली का माहौल है, दिवाली का माहौल है। बहुत अच्छा मार्केट में रौनक है, काम कारोबार चल रहा है सबका, लाइट वगैरह है, सब ये बढ़िया हो रहा है साहब। और जो भी दिल्ली में चुनाव आने वाला है उसको लेकर कुछ चुनाव के बारे में हमें नहीं पता सर, देखो। हाँ, मैं दिवाली का माहौल है। अच्छा, चलो ये बताओ, दिल्ली सरकार ने जो 10 साल राज किया, कुछ सुख सुविधा, कुछ आराम मिला? नहीं, बहुत अच्छा राज है, ऐसी बात नहीं, अच्छा राज बहुत बढ़िया। क्या क्या काम आपने होते हुए देखे? नहीं, हमने कुछ नहीं देखा काम होते हुए, मगर सही हो रहा है जो भी हो रहा है। अच्छा राज क्या काम तो देखे नहीं, कह रहे हो अच्छा अभी राज? सही है ना, ये समझ लो सही है, बहुत बढ़िया है राज, ऐसी बात नहीं, सही अभी है। तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, क्या अगर वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो बनाओगे मुख्यमंत्री उनको? केजरीवाल जी को? हाँ, केजरीवाल जी ने बहुत सुविधा है, ऐसी बात नहीं केजरीवाल जी की। तो ये समझ लो औरतों की वो भी मेडिकल भी बेचारे वो कर रखे हैं, ऐसी बात नहीं केजरीवाल जी का ऐसी बात नहीं, बहुत सुविधा। तो दिल्ली वाले बाकी पार्टियों को मौका क्यों नहीं दे रहे? कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, और भी पार्टियां, उनको मौका क्यों नहीं दे रही? जब उनका काम अच्छा चल रहा तो वो काम अच्छा कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी जब भी तो और किसी को मौका नहीं दे रहे बस। जहाँ आपकी मार्केट है, दुकान लगती है, वहाँ के हालात कैसे सुधरे हैं, कितने सुधरे हैं? बहुत सुधर गए, बहुत सुधर सर, बहुत सुधर गए। कहते हैं कि कायाकल्प कर दिया चांदनी चौक का पूरा। हाँ? चांदनी चौक का कायाकल्प करने वाले केजरीवाल हैं, कहते हैं। जी, हमें इस बारे में नहीं पता, तो हमें नहीं पता। चांदनी चौक में जो सड़क बनी है जो अभी नया, वो करने वाले केजरीवाल हैं। ना, हमें नहीं, इस बारे में हमें पता नहीं, इन सब करो। कुछ बताओगे? अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, अभी से माहौल लगातार बन रहा है। बस ये पूछना है कि दिल्ली में 10 साल आम आदमी पार्टी का राज रहा, क्या क्या विकास देखा? सर काफ़ी विकास हुआ है। जैसे कि आप लगा लीजिए कि पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा और ये जो दवाइयों की सुविधा और लेडीज़ों के बसों में फ्री यात्रा सुविधा, काफ़ी सुविधा हुआ। अभी तक आम आदमी पार्टी से पहले और भी पार्टी आई, लेकिन इतनी सुविधा दिल्ली वालों को किसी पार्टी ने नहीं दी। हालांकि मैं किसी पार्टी के बारे में गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन इतनी सुविधाएं किसी और पार्टी ने अभी तक नहीं दी थी जो केजरीवाल जी ने दी। लंदन पेरिस बनाने का जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, लग रहा है कुछ उस दिशा में जा रही है दिल्ली? नहीं, लंदन पेरिस तो नहीं बना सकते, क्योंकि एक राज्य मंत्री ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। जब प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते तो वो क्या करेंगे? सोचने वाली बात है। एक राज्य का पूरा कंट्रोल तो मुख्यमंत्री के हाथों में रहता है ना? जी। हाँ, उनको मौका दिया जाए फुल तरीके से, तो वो उम्मीद है कि वो मेहनत करेंगे। नहीं, फुल तरीके से तो मुख्यमंत्री तो आपने बना ही रखा है उनको, मुख्यमंत्री थे, फुल तरीके से तो मौका है ही उनके पास। नहीं, अब तो नहीं है ना। अब तो लेकिन उनकी पार्टी के लोग ही तो CM के पद पर हैं। लेकिन जो पीछे अभी चुनाव हुए उसको मतलब उनको नहीं आने दिया। अच्छा, सारा ऐसा तो नहीं है कि ED CBI परेशान कर रही है उनको?
शायद। परेशान कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे वो कहते हैं कि मोदी जी मेरे को जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, ये बात सच है? नहीं, मोदी जी क्यों परेशान करेंगे? नहीं, उनकी ईडी सीबीआई कहते हैं ना लोग, उनकी ईडी सीबीआई परेशान कर रही है। मोदी जी किसी को परेशान नहीं करते, किसी को नहीं। ये अपनी अपनी सोच है। और कोई भी बड़े नेता हो, मोदी जी हैं और भी बड़े बड़े नेता हैं, कोई नहीं चाहता कि हमारे हाथों से कोई भी गलत काम हो। सब पब्लिक को चाहते हैं और मोदी जी ने भी बहुत कुछ किया है देश के लिए और कर रहे हैं। लेकिन आपने दिल्ली के बारे में पूछा, मैंने दिल्ली के बारे में बताया। चलो, दिल्ली के लिए कौन सही लग रहा है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी? देखिए, अगर सीएम को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। और पीएम को देखा जाए तो बीजेपी। तो अभी आप कोई ऑप्शन चाहते हो कि अरविंद केजरीवाल वही रहें कि कोई और बदलाव होना चाहिए? नहीं, वही रहे तब भी अच्छा है, बदलाव हो तब भी अच्छा है, काम अच्छा होना चाहिए, काम विकास होना चाहिए। और पब्लिक जो विकास चाहती है, पब्लिक विकास चाहती है। और अलाउद्दीन जी, अभी दिल्ली में जो है चुनावी माहौल बन रहा है। अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री की सीट पर नहीं है, लेकिन जब दोबारा चुनाव होंगे अभी कुछ महीने बाद, तो क्या लगता है वो दोबारा सीएम बनेंगे? देखिए, बनने का तो हो सकता, बन सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है। 10 साल में क्या अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार ने क्या क्या दिल्ली में काम किया? बहुत कुछ किया उन्होंने, ऐसा तो नहीं है जो कोई काम नहीं किया, बहुत सारे काम करके गया वो। अब क्या हुआ इसके आगे ये तो नहीं बता सकते, लेकिन काम तो अच्छे करके गए थे। मतलब दिल्ली वालों को वो सुविधा दी जिस चीज़ का वादा किया था? हाँ, करके गया वो। क्या फ्री पानी, फ्री बिजली कुछ प्राप्त हुई आप लोगों को? जी, फ्री पानी, फ्री बिजली तो हुई है। बिजली में थोड़ा जो भी है जो तो है ही है, लेकिन जो पानी वगैरह फ्री दे रहे हैं। बाकी रोड सड़क जो भी है, कॉलोनी की अच्छी सारी करके गया उन्होंने। हाँ, ये दिल्ली की जनता बीजेपी या फिर कांग्रेस अन्य पार्टी की तरफ क्यों नहीं देख रही? आप उसकी अन्य पार्टी की तरफ जो कर रहे हैं ये तो उनकी पार्टी हो, इसके विशेष हम नहीं कह सकते हैं। मुझे कोई खाने के लिए देगा? खराब कर दोगे वोट अपना? मुझे कोई खाने के लिए देने वाला है? तो सरकार सुन रहे हैं लोग। सरकार कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई सरकार कुछ भी नहीं कर रहा है, सरकार अपना पेट भर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था फ्री सुविधा दूंगा, कुछ नहीं दे रहा। मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे क्या मिल रहा है बताइए? यहाँ बिजली बिल हमारे मेरा ले ही रहा है। किसी के किराएदार में रहते हैं, बिजली बिल जब वो ले ही रहा है, तो बिजली बिल कौन सा फ्री कर रखा है? वो पानी फ्री कर रहा है, चलो पानी के बात मान सकते हैं, मतलब बिजली बिल फ्री नहीं है। वो जिसका यहाँ मकान है उसके लिए यहाँ फ्री है, मेरे लिए फ्री नहीं है। हम मजदूर लोग हैं, हम लोग से तो बिजली बिल 10 रुपये ही नोट ले रहा है, मेरे लिए छोड़ा नहीं है ना वो। और जो महिलाओं को फ्री बस की वो सर्विस मिलती है, वो महिलाओं के लिए फ्री है, जेंट्स के लिए तो फ्री नहीं है। चाहते हैं कि जेंट्स या फिर किसी और अन्य वर्ग को भी मिले। मिलना चाहिए। जैसे किसको मिलना चाहिए? देखिए, छोटे बच्चे से, छोटे बच्चे जैसे हो गया, नाबालिग है, वो लोग को देना चाहिए, उसका भी लेना टिकट। लड़के का नहीं लेना चाहिए। लेडीज चला, लेडीज से चलो, लेडीज को सीट नहीं मिल रहा है, उसमें भी लेडीज खड़ा होके जा रहा है, जेंट्स बैठ के जा रहा है। सुविधा जिसके लिए, सबके लिए, जो सुविधा जिसके लिए उसके लिए सुविधा दीजिए ना पूरा। जब पूरा सुविधा ही नहीं दे रहे हैं, वैसा कानून किस बात का कानून? कोई कानून नहीं हो। कानून के नज़र में सब एक होना चाहिए, क्या समझे? वहाँ एक है ही नहीं, सिर्फ दिखावा के लिए होता है। हाँ, हम ये काम कर रहे हैं, बस दिखावा के लिए, उसके बाद खत्म, गायब। तो केजरीवाल के वादे सुने थे पहले? केजरीवाल के बाद पहले हमने सुने हैं, जो देख रहे नजर के सामने उसी को हम बोल सकते हैं। वो क्या देख रहे हो? विकास देख रहे हो दिल्ली में? कुछ कोई विकास नहीं मेरे नजर में आ रहा है अभी मेरे सामने कोई विकास नहीं है, कोई विकास वो तो कह रहे थे लंदन पेरिस बनाने की बात कर रहे थे। अब उसकी मर्जी, वो हम क्या करते हैं? बताओ ना, लंदन पेरिस बन रहा है नहीं बन रहा? अब वो जाने। बोलने का कोई कहता है कोई कहता है हम ताजमहल बना देंगे यहाँ। ताजमहल तो बना हुआ है। अभी मैं एक मायने हम बोल रहे हैं, हाँ, बोलो। हम कह रहे हैं दिल्ली को हम स्वर्ग बना देंगे, मगर बना पाया है? अब दिल्ली में कह रहा है जाम नहीं लगेगा। जाम तो हर जगह, कहीं जाम छूटा अभी तक? कहता है दिल्ली साफ है, दिल्ली सही है। दिल्ली सिर्फ नाम का है, दिल्ली कचरा है अभी के समय में। दिल्ली नहीं रहा, दिल्ली और बेकार हो गई। दिल्ली तो और पहले से बेकार हो गया। पहले सही था, जो कि अब सही नहीं है। जहाँ अभी जिस अब केजरीवाल कर रहा है या मोदी सरकार कर रहा है, वो तो ऊपर वाला ही जाने, मगर अभी कुछ नहीं सही है। दिल्ली का माहौल बेकार हो रहा है। अच्छा, जिस इलाके में काम करते हो आप अभी यहाँ पर, वहाँ किस तरीके से सुविधा मिल रही है? यहाँ का सुविधा देख लीजिए, अभी हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है।
कमा रहे हैं दुकानदार, जो बिजनेसमैन है उसके लिए कमाई है। दुकानदार लेंगे 200 रुपये काटो, जैसे हम लोग काम करते हैं, हम लोग को 100 रुपये मिलता है। हम लोग के क्या है, तो दुकानदार कमा रहे हैं, जो पार्टी है वो कमा रहे हैं। हम लोग लेबर मजदूर हैं, गधा के तरह ढोवो और लेके जाओ, ट्रांसपोर्ट पलटी करके आओ, एक पीस इधर उधर हुआ तो उसमें भी आप भरो पैसे। दुकानदार तो अपना सिर्फ पैसे कमाता है, बस काम खत्म। दुकानदारों को फायदा, हम लोग को क्या फायदा है। अच्छा, जो लेबर हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको कुछ ऑटो चालकों को राशि देने की बात की गई थी केजरीवाल सरकार की तरफ से, वो कुछ प्राप्त हुई? कोई प्राप्त नहीं हुआ। कुछ नहीं। कोरोना में कुछ सहारा मिला? कोरोना में क्या सर, कुछ सहारा नहीं मिला। कहाँ क्या गए थे कोरोना में? मैं तो लॉकडाउन में यही थे, दूसरा लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन में गांव में थे, दूसरे लॉकडाउन में यही थे, तो हम लोग को कुछ नहीं मिला। नहीं, हम लोग को जब घर से निकलने का, बाहर निकलने देता ही नहीं, तो क्या सुविधा मिलेगा। जो रूम में है वही खाओ पियो रहो। नाम बताइए आपका पहले। नाम, मेरा नाम ललित कुमार है। अरे ललित जी, अभी दिल्ली में चुनाव का माहौल बन रहा है। पहले तो पूछना चाहूँगा कि ये 10 साल जो बीते, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, अभी नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली वालों को क्या सुख सुविधाएं मिली? मेरे हिसाब से तो उन्होंने काम बढ़िया करा है, पर उनको काम करने के लिए और खींचा जाता था, फिर वो परेशान होकर उन्होंने अपना रिजाइन करा, उनको बेफालतू के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बंदे हैं। अच्छा, जो दिल्ली शराब घोटाला जो हुआ, क्या वो बेफिजूल के इल्जाम थे या फिर बीजेपी ने फंसाया उनको? क्या जनता को ऐसा लगता है? जनता को ऐसे ही लगता है, अगर उन पर इल्ज़ाम पक्के होते तो वो बाहर ही नहीं आ पाते, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो सही है इस समय। और इल्ज़ाम गलत है, नहीं गलत नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट उनको कैसे जमानत दे देती। अच्छा, जो फ्री की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, क्या दिल्ली वालों को कुछ फ्री सुविधा मिली? पानी, बिजली, कुछ क्या सुविधाएं मिली? बिल्कुल मिली है जी। हमारा बिजली बिल जैसे पहले 5,000 आता था, अब 2200 में 2,000 में ही हो जाता है, और कम यूनिट यूज़ करते हैं तो वो भी हमारा फ्री हो जाता है। और बाकी कुछ बेसिक चीज़ें तो देनी चाहिए गवर्नमेंट को फ्री, पढ़ाई, बिजली, पानी, तो क्या थोड़ा सा बिजली का रेट कम कर दें, पर फ्री ना करके चलने रहने दीजिए। और जो महिलाओं को फ्री ट्रैवल मिलता है बस में, अच्छी बात है वो तो। कुछ लोग कह रहे हैं कि महिला को क्यों, यहाँ बुजुर्गों को मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, या फिर कुछ आदमियों को भी मिलना चाहिए। यार बच्चों तक तो ठीक है, 12 साल से नीचे बच्चे उनको तो वैसे ही फ्री है। बाकी लेडीज़ के लिए सोच रहे हैं, लेडीज़ की क्योंकि उनकी अर्निंग नहीं होती है, जवान बंदे की अर्निंग होती है, लेडीज़ की 90% सारी होम वाइफ है, सारी हाउस वाइफ है, सॉरी, तो उनके लिए तो ज़रूरत है कि उनको मिले। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी मेरे को परेशान बहुत करते हैं, काम नहीं करने देते। वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं से टांग खींची जाती है, वरना इतना परेशान नहीं होता बंदा। आप सोच सकते हैं कि जो बंदा काम कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक सपोर्ट क्यों कर रही है? ऐसा तो नहीं है कोई प्रेशर दे के वोट डलवा रहा है, वोट दे रहे हैं तो मिल रहा है ना वोट। मोदी जी को भी वोट मिल रहा है तो मिल रहा, प्रेशर से तो नहीं ले रहे, वो अपने काम के ऊपर ले रहे हैं। सेंट्रल में हम जाते हैं कि मोदी जी रहे और दिल्ली में केजरीवाल जी। लेकिन पूरी की पूरी पार्टी एक ही घोटाले में, या फिर नए नए घोटाले सामने आते हैं तो एक नया व्यक्ति जेल में जाता है, एक नया पार्टी का बंदा जेल में जाता है। इससे कुछ लगता है कि ये पार्टी आई तो थी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अभी सारा मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, जब तक कोर्ट फैसला करेगा। आगे अगर कोर्ट में फैसला जो भी अगेंस्ट जाता है केजरीवाल के लिए, तो मानना पड़ेगा कि भाई केजरीवाल की भ्रष्टाचार था, और नहीं है तो फिर आप देख सकते हैं कि आप फ्री है बिल्कुल। क्या दिल्ली की जनता फिर उनको चुन के ला रही है मुख्यमंत्री? 99% तो यही लग रहा है मेरे को। हाँ जी बिल्कुल। अभी आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, उससे कितना खुश हैं? अभी तो उन्होंने, उनको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो उनका काम देखना बाकी है। क्या कोई और नेता बन सकता था, या फिर इस फैसले से खुश हो आप लोग? मैं खुश हूँ फैसले से, क्योंकि उनको नॉलेज भी है हर चीज़ की। ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ है या कुछ, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे हैं, काम कर सकते हैं। तो सुना आपने, यहाँ पर किसी हद तक दिल्ली वाले जो हैं अरविंद केजरीवाल के काम से खुश हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार में कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए। जो लंदन पेरिस बनाने का वादा किया गया था, वो शायद दिल्ली वालों को अभी साकार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उम्मीदें तो अभी यही इस रिपोर्ट से नजर आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को फिर दोबारा 2025 में मौका दिया जा सकता है। लेकिन अब इसका खुलासा तभी होगा जब चुनाव होंगे, और जब चुनावों में दिल्ली की जनता आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, किस पार्टी को दिल्ली में राज करवाएगी, और कौन यहाँ पर दिल्ली वालों के दिल में होगा, ये तो इलेक्शन होंगे तभी यहाँ पर पता चलेगा। लेकिन हमने आपको दिल्ली वालों की बात बताई कि आखिर वो अपना नेता किसे चाहते हैं और किस पार्टी की तरफ अभी उनका रुझान है, और अरविंद केजरीवाल के काम से कितना खुश थे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।